वेलकम टू कनिकाज नर्सिंग अकेडमी, माई सेल्फ सोनिया शर्मा। आज की जो हमारी वीडियो है वो है रिगार्डिंग स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स, कि आपके स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं, हम क्यों इसको यूज़ करते हैं, इसमें क्या क्या आपके पास टेक्निक्स आती हैं, क्या आपके पास इक्विपमेंट्स आते हैं जो आप यूज़ करते हो। तो अब हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स। आप देख सकते हो कि इसमें हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि आपके स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं। अगर इस डायग्राम की मैं बात करूं तो इसमें देखो, यहाँ पे हैंड वॉशिंग हो रही है, यहाँ पे आपका हैंड सैनिटाइज हो रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि गॉगल वियर कर रहा है पर्सन, मास्क वियर कर रहा है, गाउन वियर कर रहे हैं, ग्लव्स वियर कर रहे हैं, प्रॉपर डिस्पोजल हो रहा है आपके वेस्ट का। सो दैट इज़ अ स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर जो आप हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस करते हो। ये हमारे पास ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू आप क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर रहे हो, आप प्रोटेक्शन कर रहे हो बॉडी की। सो दैट इज़ अ स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स। तो फर्स्ट आपके पास है कि स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स क्या होता है। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस आर अ सेट ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस। ये आपके पास ऐसी प्रैक्टिस होती हैं जो आपकी क्या करती हैं, इन्फेक्शन को कंट्रोल करती हैं, यूज टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस दैट कैन बी एक्वायर्ड बाय कॉन्टैक्ट विद ब्लड, बॉडी फ्लूइड, नॉन इंटैक्ट स्किन इंक्लूडिंग रैशेस एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। अब क्या होता है, आप हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पेशेंट है, आपके पास जो पेशेंट है उनके पास उनको डिजीज़ या इलनेस हो रखी है और वो आपके पास कम्युनिकेबल है। फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है और आप क्या करते हो कि जब आपको कोई पेशेंट को टीबी होता है तो आइसोलेट कर देते हो, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होती है। तो हम क्या करते हैं कि ताकि आपके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, बाकी लोगों को तो आइसोलेट कर दोगे, पर जिसको उनको केयर प्रोवाइड करनी है वो तो उनके कांटेक्ट में जाएंगे। तो हम उनको उन प्रैक्टिसेस के साथ उनके कांटेक्ट में भेजते हैं ताकि उन जो आपके पास पेशेंट है उसकी बीमारी आपके केयर गिवर को ना फैले। तो आप यूज़ करते हो प्रिकॉशंस, जिनको हम डालते हैं स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स में। अब ये आपके पास जो है ये आपकी ट्रांसमिट कैसे हो सकती है, ये आपके पास हो सकती है अगर आप डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में आते हो। अब ये आपके पास कैसे ट्रांसमिट हो सकते हैं, मैंने आपको बताया डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में आने से बॉडी फ्लूइड फॉर एग्जांपल ड्रॉपलेट्स, आपकी नेजल सिक्रीशन, आपकी माउथ सिक्रीशन, इनके थ्रू भी क्या हो सकते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वेजाइनल सिक्रीशंस के थ्रू जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो सकती है किसी पर्सन को। नेक्स्ट आपके पास नॉन इंटैक्ट स्किन, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास जिसमें स्किन की इंटीग्रिटी में एकदम से कोई चेंज नहीं आता है, जैसे किसी को रैश हो रखा है, उस रैश के कॉन्टैक्ट में जाने से दूसरे पर्सन को हो सकता है। तो अब आप क्या करते हो, और आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके कांटेक्ट में आने से भी, मतलब अफेक्टेड म्यूकस मेम्ब्रेन के डायरेक्ट कांटेक्ट में जाने से भी आपको वो डिजीज़ कंडीशन हो सकती है। आपने देखा होगा जब भी आप कोई प्रोसीजर करते हो हॉस्पिटल में, या फिर जब भी किसी से आप कोई सैंपल लेते हो, कोई भी प्रोसीजर होता है, तो हम क्या करते हैं, ग्लव्स वियर करते हैं। वो हमारा एक स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर है। सेफ्टी किसके लिए, हमारे से भी, ताकि पेशेंट को क्रॉस इन्फेक्शन ना हो और पेशेंट से भी हमको कोई इन्फेक्शन ट्रांसमिट ना हो, ताकि हम उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करें, जो प्रैक्टिस है आपकी वो सेफ रहे, उसके लिए आप यूज़ करते हो स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो ये वैसी वो प्रैक्टिसेस हैं, सेट है, जिसमें सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं आती। सिर्फ ग्लव्स वियर नहीं करते हो आप, गॉगल्स भी वियर करते हो, गाउन भी वियर करते हो, हैंड वॉशिंग भी करते हो। तो इसमें आप सेट ऑफ प्रैक्टिस परफॉर्म करते हो ताकि आप क्या कर सको, ताकि हम जो है अपने आप को भी प्रिवेंट करें इन्फेक्शन से और पेशेंट को भी प्रिवेंट करें इन्फेक्शन से। सो दैट इज़ योर स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर। अब नेक्स्ट इसमें आपके पास है